अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि 2 दिन पहले ही मौत होने के बाद भी मरीज के शव को रख रखा और 1.5 लाख रुपए की वसूली कर ली। अब 80,000 रुपए और मांग रहे हैं। आगरा में मरीज की मौत के बाद अस्पताल पर जमकर हंगामा, पैसा मांगने के लिए मृत मरीज को वेंटिलेटर पर रखने का आरोप। परिजनों का आरोप है कि 4 दिन पहले हो चुकी है मरीज की मौत। सुबह 3 बजे हॉस्पिटल स्टाफ ने दी मरीज की मौत की जानकारी। बिल जमा करने पर मृत मरीज को ले जाने को कहा। परिजनों से एक्सीडेंट में घायल हुआ था 22 वर्षीय शिव कुमार। मई से खंदौली के आयसर पेट्रोल पंप के सामने शिव कुमार पुत्र गणपत सिंह उम्र 22 वर्ष कुछ पर्सनल काम से आया था। 1 दिसंबर को दोपहर 2 से 2:30 बजे के समय कृष्णा हॉस्पिटल में 1,55,000 रुपए काउंटर पर जमा करा लिए, जिसमें हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा परिजन से 80,000 रुपए का बिल देकर उन्हें जमा करने को बोला, जबकि मरीज 10 तारीख को खत्म हो गया। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और गांव गोविंदपुर सादाबाद हाथरस का रहने वाला है मृतक के पिता द्वारा बाड़ी मांगे जाने पर स्टाफ ने पूरा बिल जमा करने को बोला। उसके बाद डेड बॉडी मिलेगी। पीड़ित परिवार के पास रहने वाले समाजसेवी भानु के प्रदेश अध्यक्ष युवा पवन समधिया से मिले मृतक के पिता गणपत सिंह एवं परिवार के 2 दिन से छुट्टी कराने कह रहे थे। उसके बाद पीड़ित परिवार हॉस्पिटल वाले 80,000 रुपए मांग रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष युवा हॉस्पिटल मालिक अरविंद यादव से मिले। बातचीत में मसला न होने पर विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने धरना दिया। धरने पर बैठे पवन समाधिया प्रदेश अध्यक्ष युवा के साथ मौजूद रहे नागेंद्र उपाध्याय, बंटी शर्मा, आशीष शर्मा, पिंटू गुप्ता, सोनू यादव, गौरव प्रताप सिंह, जीतू गौतम अर्जुन गौतम एवं भानु के समस्त पदाधिकारियों ने पीड़ित परिवार को न्याय दिला सके बाकी की रकम भी माफ कराने का बातचीत की गई। जब मीडिया कर्मी चैम्बर में गए तो अरविंद यादव ने गार्ड द्वारा मीडिया को अंदर आने से मना कर दिया। थोड़ी देर से बात करेंगे, अंदर मीटिंग चल रही। मामले की जांच पड़ताल में स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंची। पूरा मामला थाना एदमाउद्दौला के कृष्णा हॉस्पिटल का है। विनोद गोला, आगरा, समाचार 24। जो भी ये घटना हुई, मैं डॉक्टर मुकेश गोयल, अध्यक्ष IM आगरा। अक्सर क्या होता है कि जो सीरियस मरीज होते हैं वो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। अब रोड साइड ट्रॉमा का मरीज था ये, तो हमारा प्रयास रहता है, कई बार हमने जागरूक कार्यक्रम भी किया कि हेलमेट अवश्य पहने। मैं तो मतलब जो भी डॉक्टर अरविंद यादव ने बता दिया मरीज के बारे में, तो मेरा केवल एक मैसेज है कि हेलमेट अवश्य पहने। हेलमेट पहनने से हम बहुत सारी दुर्घटनाओं से, सिर की चोट से बच सकते हैं, तो हम जान भी बचा सकते हैं। दूसरा मेरा यह कहना है कि वास्तव में जिस तरीके के आजकल खर्चे हैं, चाहे वेंटिलेटर खर्चा हो, ICU का खर्चा हो, डॉक्टर्स की रेगुलर और हॉस्पिटल की इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा है, तो इसमें थोड़े खर्चे आते हैं, पुअर पेशेंट को दिक्कत होती है। तो ये भी एक हमारा प्रयास रहता है कि सोसाइटी को पता लगे कि पुअर पेशेंट्स के लिए सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं मेडिकल कॉलेज में कर रखी है, तो उसे मेडिकल कॉलेज का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। आपके माध्यम से भी मैं समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जिससे कि ये दिक्कत उन लोगों को ना आए। पैसा वास्तव में गरीब व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन डॉक्टर अरविंद ने जैसे बताया कि जो भी पैसा निकल रहा था वो पैसा टोटल माफ कर दिया गया है और पैसे से उसका कोई लेना देना हमें नहीं है। क्या नाम है? सुरेश। क्या मामला बताओ ना? क्या मामला है आपके यहाँ पे? मामला कुछ नहीं है, डॉक्टर साहब को दिखाया था तो वो कह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड पे। कौन से डॉक्टर साहब को दिखाया? अरविंद यादव को। क्या कह रहे हो? वो ये कह रहे हैं कि इस पे ये इलाज नहीं होगा, ऑपरेशन वगैरह होता मैं कर देता। अच्छा, आयुष्मान कार्ड से कोई इलाज, कोई फायदा नहीं मिल पाया यानी आपको? फायदा तो ये है कि जब हमारा हो ही नहीं रहा तो कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? पेड़ी बगिया फौंडी नगर। इलाज कहाँ कराया है? फौंडी नगर। इलाज कहाँ कराया है? ये किसी में कराया, श्री कृष्णा में। पेशेंट का क्या नाम है? श्याम। को मरीज रोड साइड एक्सीडेंट के यहाँ पर भर्ती हुआ था। कोमा में पेशेंट आया था जिसको एक से जगह कई जगह चोट थी, दिमाग में चोट थी, पसली टूटी थी, रिब्स टूटी थी और बहुत सारी जगह ट्रॉमा था इसको। उसको 4-5 दिन इलाज किया, नहीं फायदा होने पर दिमाग का ऑपरेशन किया गया था। उससे 8 तारीख को सुधार हुआ, 10 तारीख को फिर उसको डाउन हो गया, फेफड़े में पिचक गया उसका। उसके बाद से 5-8 दिन से जब मरीज के परिजनों ने पैसा नहीं जमा कराया तो मैंने कहा भाई ये कहीं ले जाओ, आप ले जाना चाहो तो ले आ सकते हो। तो 10 तारीख को इनका हिसाब किताब बना दिया था। माननीय पूर्व मेयर रंजीत मेयर का फ़ोन आया था, उनका कि साहब इनकी हम SNMC व्यवस्था, मैंने ही कहा था कि SNMC व्यवस्था करा दो, क्या छुट्टी कर दें, तो परसों ये नहीं ले गए। कल फिर बना के दिया, ये बिल कल के परसों के बने बिल हैं, कल परसों बिल बना के दे गया था, नहीं ले गए छुट्टी करा के। मैंने कहा तुम्हें पैसे की परेशानी आ रही है, मरीज सीरियस है, कुछ भरोसा नहीं बचे या ना बचे। उसके बाद भी नहीं ले गए। और बाकी जो भी इनने बुला के जो भी है समाज सेवी के लोगों के, बड़े लोगों को बुला के जो भी न्यूसेंस है वो पैसे के हिसाब किताब के लिए और कोई बात नहीं है।
हमारी तरफ से कोई किसी प्रकार के लोग आए तो वहाँ बता रहे हैं कि 10 तारीख को मृत हो गए थे, इन्होंने जबरदस्ती उनको बंद कर रखा है और छुट्टी नहीं कराई हमारे कहने वाले। इस संबंध में क्या जानकारी? ये बिल्कुल निराधार है। अगर ऐसा होता है कि 3 दिन पहले तो मरीज को राइडर मोटिस डेवलप जाती है, अकड़ जाता है मरीज, और इसकी सच्चाई पोस्टमार्टम इस मरीज का होगा तो पता चलाएगी। हमने डिक्लेयर किया 3 बजे एक्सपायर किया, उससे पहले पेशेंट जिंदा था। आज भी वो भी बता रहे हैं कि जो बिल आपने जो दिया है आपके यहाँ से 82 हज़ार का भी और शेष आज तक के बिल जो डिमांड की गई है वो बिल बना के दिया गया उसमें नहीं, पहले परसों बिल बना था, उसमें 50,000 बाकी थे, 50-55 के आसपास थे, परसों नहीं ले गए, तो 24 घंटे के हिसाब से 10,000 के एवरेज बढ़ जा रहा है कि वेंटिलेटर पे चल रहा है। तो कल बना के दिया तो 70,000 का था, आज ये 80,000 का हिसाब बना हुआ है। इनमें इनके परिजन कुछ पैसा नहीं देना चाहते तो हमने सारा बिल इनको माफ कर दिया है। जो भी इनका ड्यू था, मैंने कोई पेशेंट नहीं लिया है पेशेंट से। किसानी में बाद इसमें आइए, इस संबंध में क्या कहना चाह रहे हैं? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, समाज के जागरूक लोग हैं, हो सकता है उन्होंने बुलाया हो, बात करने आए हो, मैं इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। दादा क्या नाम है आपका? गणपत सिंह। गणपत जी, यहाँ पे ये आज धरना दे रहे हो हॉस्पिटल के सामने, क्या मामला है? ये मामला है जो हमारा लड़का भर्ती था यहाँ पे 1 तारीख को शाम को, 1 तारीख को भर्ती था और ऑपरेशन हुआ मांड का। और मांड का ऑपरेशन होके मतलब 1 दिन तो सही दिखा है, फिर मतलब ऑक्सीजन उठा दिया, फिर दूसरा पे ऑक्सीजन लगा दी है। दूसरा के वो बना दिया, लगा दी है, तो हमने कहीं मिल गए तो एक्सीडेंट हुआ था 1 तारीख को। अभी तो मांड का जो ऑपरेशन हुआ वह 1 दिन रहा केवल 24 घंटे सही, फिर कमी हो चला है, फिर तो मर ही गया है। जी हाँ, हमें वही तरह पता चल गई ये बात। आपने कुछ कहा? नहीं रात भी रेफर कितना पैसा? 1,55 और 90,000। वो अंदर हैं, कमरा में बंद हैं, हाँ तारे में लोग हैं। अब ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी बॉडी निकले आवे मेरे बच्चे की, और मेरा 3 घंटे का पैसा तो है नहीं है। कानूनी कार्रवाई करना चाहेंगे आप? हाँ, कानूनी कार्रवाई होगी और क्या। 10 तारीख को खत्म हो गए, 3 दिन से बॉडी को रखे बैठे, तो उस संबंध में कुछ कहना चाह रहे हो? और क्या क्या करना चाहते हो? कानूनी कार्रवाई करना चाहते हो? कुछ सरकार से कुछ बोलना चाहते हो संबंध में? सरकार से आज धरना प्रदर्शन में बैठे के बहाने क्या है? ऐसा है, थाना अहमदुल्ला के अंतर्गत रामबाग क्षेत्र के पास एक कृष्णा हॉस्पिटल है, जिसमें 1 तारीख से एक मरीज भर्ती था। वो गोविंदपुर के पास के हैं, एक्सीडेंट हुआ था, वो भर्ती हुए थे। तो मरीज के परिवार वाले उन्हें आईसीयू में देखने गए थे 10 तारीख को, तो वीडियो भी बनाई थी उन्होंने, साक्ष्य भी है उन पर। तो वीडियो बनाते समय वेंटिलेटर पर जब चेक किया गया तो मरीज की सांस भी नहीं चल रही थी, ना शरीर हरकत में था, कोई भी पार्ट्स काम नहीं कर रहा था। तो परिवार वालों ने 10 तारीख की शाम को हॉस्पिटल के मालिक से, हॉस्पिटल के संचालकों से, सबसे कही थी कि हमारे मरीज की छुट्टी कर दो, हमारे पास पैसा नहीं है, हम घर ले जाएंगे, जब वेंटिलेटर पे है तो कुछ होगा ही नहीं। तो हॉस्पिटल द्वारा उनकी छुट्टी नहीं की गई, लगातार 10 तारीख से लेकर अब तक हॉस्पिटल में रखा गया, जिससे कि उनका बिल बनाने की नीयत से इन पर खामखा का बिल बनाया गया। अब 13 आज की रात को 3 बजे करीब, 4 बजे करीब इन्होंने घोषणा की है कि मरीज एक्सपायर हो चुका है। उस समय हॉस्पिटल की तरफ से घोषणा की गई है आज, जबकि 10 तारीख के बाद मरीज में कुछ नहीं था। यही बात मान लेते, लेकिन परिवार लगातार आपसे कह रहा है कि हमारे मरीज को छुट्टी कर दीजिए, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, पैसा नहीं है, और हमें स्थिति दिख रही है तो हम घर ले जाना चाह रहे हैं, घर पर सेवा करना चाह रहे हैं। हॉस्पिटल की तरह उसकी छुट्टी नहीं की गई, और उसका नतीजा ये था कि उन्होंने रात को 4 बजे घोषणा करी कि ये खत्म हो चुका है। परिवार के पास 1 रुपया नहीं है देने के लिए। जो भी अब तक 1,60,000 रुपये भी परिवार ने जो दिया है वो भी कर्जा लेकर दिया है, ब्याज पे पैसा उठा कर दिया है। इस हॉस्पिटल का इतना अत्याचार है कि 10 दिन के अंदर इन्होंने 2.5 लाख रुपए का बिल इनका बना दिया है, और 2.5 लाख रुपए का एक गरीब परिवार कहाँ से लाएगा? पारिवारिक व्यक्तियों से आपकी बात हुई, किसान वालों को जैसे जानकारी हुई? परिवार ने, पीड़ित परिवार ने जब हमारे पास सूचना दी कि हमारे साथ ऐसे ऐसे गलत हुआ है, हमसे और पैसा मांगा जा रहा है, पैसा नहीं दोगे तो बॉडी को
बॉडी को भी इन्होंने ताले में बंद कर दिया है। तो हम भारतीय किसान बांधव के लोग इसीलिए यहाँ आए हैं कि हमारा धरना अनिश्चितकालीन रहेगा। अगर इस परिवार से 1 रुपया भी मांगा तो इनसे जो भी पैसा लिया है वो भी इन्होंने गलत लिया है। डॉक्टर स्टाफ से कोई बात हुई आपकी? नहीं, डॉक्टर स्टाफ से कोई बात नहीं हुई। हॉस्पिटल के संचालक हैं डॉक्टर साहब, उनसे बात हुई थी। वो कह रहे हैं कि हमने उल्टा इनसे कहा है छुट्टी करा लो, क्योंकि परिवार के एक नहीं, परिवार के अलग से लोग जो सिफारिश करने आए थे उन्होंने भी इनसे कहा था कि हमारी छुट्टी कर दीजिए मरीज की, हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए। जैसा कि आप 3 दिन से ये मृतक हो चुके हैं और हॉस्पिटल ने छुट्टी नहीं की, क्या करना चाह रहे हैं किसान भानु? नहीं, अगर डॉक्टर साहब ने अवैध तरीके से जो पैसा मांग रहे हैं वो मांगना अगर बंद नहीं किया और ये गलत तरीके से आईसीयू में रखकर गलत बिल बनाना बंद नहीं किया तो अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर हमें देना पड़ेगा। ये कैसे सिद्ध होगा कि आज खत्म हो या कल हो? वो तो पोस्टमार्टम होगा, वो तो एक्सीडेंटल केस है। पोस्टमार्टम हम वैसे भी कराना चाहेंगे, लेकिन परिवार लगातार आपसे छुट्टी करने की कह रहा है, तो आप छुट्टी किस कारण से नहीं कर रहे हैं, इसका जवाब आप डॉक्टर साहब से मांगे।